सो हेलो गाइस। ये मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया जो कि ब्लाब्ला कार का क्लोन है, जो कि ब्लाब्ला कार करके साइट है जो कि कार पुलिंग की सर्विस प्रोवाइड करती है। मैंने उसके जितने भी फीचर्स थे उन सब को क्लोन करने की कोशिश करी इस प्रोजेक्ट में। तो देखते हैं। तो पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मैंने इस पे जो ब्लाब्ला कार क्लोन में जो राइट फाइंड करता है, जो मानिए कि एक राइट क्रिएटर है और एक राइट फाइंडर है। तो जब मैं राइट क्रिएट करी और मुझे अप्रोप्रिएट राइट फाइंड करनी है तो इसमें मैंने गूगल S2 का यूज़ किया है, जो कि हिल्बर्ट कर्व का यूज़ करके काफ़ी इफ़िशेंटली जियो स्पेक्ट्रल इंडेक्सिंग करने की मुझे सहूलियत देती है। तो देखते हैं कि कैसे देखते हैं कि इस ऐप में हम क्या कर सकते हैं। तो शुरुआत में हम एक यूज़र को रजिस्टर करते हैं यहाँ पे। साइन अप में जाता हूँ और यहाँ पे रजिस्टर करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे वो यूज़र क्रिएट हो गया है। तो मैं उससे लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, जैसे कि यहाँ पे ये लॉगिन हो चुका है इस नाम से। तो मैं जाऊँगा तो देखूँगा कि मुझे ये सब मिलता है। यहाँ पे इसका रोल अभी सिर्फ यूज़र का है। अगर ये एडमिन रोल होता तो मुझे यहाँ पे एडमिन में मिलता। वो मैं आगे बताऊँगा कि एडमिन कंसोल कैसा दिखता है। डैशबोर्ड में जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे कार शेयर प्रेफरेंस, मेंबर वेरिफिकेशन, ऐड और एडिट योर कार। तो क्योंकि हम यहाँ पे राइट क्रिएट करेंगे और अगले यूज़र को क्रिएट करके हम यहाँ पे राइट फाइंड करेंगे, तो मुझे यहाँ पे एक कार ऐड करनी पड़ेगी। ये कार शेयर प्रेफरेंस के बारे में बात करेंगे तो पहले हम एक कार ऐड कर लेते हैं। उससे पहले फ़ोटो ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे अपलोडिंग फ़ोटो, जैसे ही वो फ़ोटो अपलोड हो जाएगी पेज अपने आप रिफ़्रेश हो जाएगा और हमें उसका अपडेट यहाँ पे ऊपर दिख जाएगा। वी हैव दैट अपडेटेड फ़ोटो। सो लेट्स गो टू द डैशबोर्ड अगेन। मेंबर वेरिफिकेशन, हम यहाँ पे ईमेल वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई योर नंबर भी कर सकते हैं। ईमेल वेरिफिकेशन के लिए मैंने SendGrid का यूज़ किया है और वेरीफाई योर नंबर के लिए ट्विलियो का। बट ड्यू टू सम रीज़न SendGrid काम कर रहा है, पर ट्विलियो के लिए मुझे पेमेंट करनी पड़ती है। तो इसमें जो रजिस्टर्ड नंबर से जिस अकाउंट से वो ट्विलियो का अकाउंट बना है वो उसी में ही OTP भेजता है। तो सिर्फ वेरीफाई योर ईमेल ही काम करेगा। अब हम कार ऐड कर लेते हैं। इसमें एक फ़ोटो भी अपडेट कर देते हैं। और ये हमारे पास एक कार ऐड हो गई यहाँ पे। तो सेटिंग में जाता हूँ और देख सकते हैं यहाँ पे कार एडिट है। मैं यहाँ से फ़ोटो अपडेट भी कर सकता हूँ और ऊपर डायरेक्ट फ़ोटो अपलोड हो जाएगी, वो करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम जाते हैं राइट शेयर प्रेफरेंस पे, जो कि कार शेयर प्रेफरेंस पे। तो मानिए कि मेरी कुछ प्रेफरेंसेस है राइट क्रिएट करते वक्त। तो जब भी कोई राइट सर्च कर रहा है वो मैं उसको अगर
मेरी और उसकी राइड मैच हो रही है या ओवरलैप हो रही है, तो उसे देखना चाहिए कि ये व्यक्ति जो भी जिसने भी राइड क्रिएट करी है वो किस प्रकार का व्यक्ति है और वो क्या चीज़ पसंद करता नहीं करता है। तो कॉन्वर्जेशन में देखते हैं। कॉन्वर्जेशन में देखिए, डोंट लाइक टू टॉक वाइल ड्राइविंग, वेरी टॉकेटिव, लाइक टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स और लाइक टू हैव कन्वर्सेशन अबाउट मूवीज। सो यहाँ पे चेक कर देते हैं, डोंट लाइक टू टॉक, सेव। यहाँ पे इसको बंद करता हूँ। स्मोकिंग में जाते हैं, तो सिलेक्ट कार शेयर प्रेफरेंस, नो स्मोकिंग, कंफर्टेबल स्मोकिंग, सो लेट मी मेक इट कंफर्टेबल स्मोकिंग, सेव, बंद करते हैं। और ड्रिंकिंग अलाउड, लेट्स लीव दिस, इसको रहने देते हैं। तो बस अब यहाँ पे हम ऑफ़र राइड कर सकते हैं, ऑफ़र अ राइड। तो यहाँ पे ऐसा कंसोल खुलेगा। फर्स्ट टाइम में छोटा सा इटरेशन कर देता हूँ। ओके, तो अब पहली जो मैं राइड क्रिएट करूँगा, मैं क्रिएट करूँगा दिल्ली टू मुंबई, और उसमें मैं अपनी जो फर्स्ट हम राइड क्रिएट करते हैं, फिर आगे देखते हैं। ओके, सो वी हैव दैट थिंग इन मैप, नो इशू। इसमें और भी बहुत सारे ऑपरेशन हो सकते हैं जो कि मैं आगे करके बताऊंगा। मैप में हमें इस इंटरमीडिएट पोजीशन ऐड कर सकता हूँ और 2 पॉइंटर को हिला भी सकता हूँ एक साथ, और जिस हिसाब से रूट चेंज होगा। फर्स्टली हम बेसिक रूट को ही ऐड करेंगे, फिर आगे जाएंगे क्या क्या आगे चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि मैंने सेट किया था Hyundai i20, नंबर पैसेंजर, तीस तारीख को मैं सेट करता हूँ। और सर्च राउट पे क्लिक करता हूँ, तो ये सर्च करेगा और उसे ड्रॉ कर देगा यहाँ पे। वी हैव आवर राइड ड्रॉन हियर, तो देख सकते हैं ये राइड ड्रॉ हो गई है। और यहाँ पे पाथ 1 सेलेक्ट कर लिया, तो अराउंड 1595 किलोमीटर लंबा पाथ है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो लेट मी पब्लिश दिस राइड। ओके, ये राइड पब्लिश हो गई। सी वी हैव दिस राइट हियर, राइट। तो ये राइड है, इसके अंदर जाऊँगा और यहाँ पे जाके तो देख सकते हैं यहाँ पे इसका स्टेटस फॉल्स है, मतलब कि अगर कोई सर्च करेगा तो ये राइड नहीं दिखेगी क्योंकि अनलिस्टेड है ये अभी। मतलब जैसे कि यूट्यूब में वीडियो प्राइवेट होती है कुछ उस तरीके से, यहाँ पे मुझे पूरा डिटेल मिल रहा है, कितना है, 3 पैसेंजर, 2500 रुपये, इतना किलोमीटर, Hyundai i20। एडिट कर सकता हूँ मैं इसे, यहाँ पे इंटरेक्टिव फॉर्म है। हाँ, एडिट, यहाँ पे मैं पाथ को भी एडिट कर सकता हूँ चाहूँ तो। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस पाथ को भी मैं एडिट कर सकता हूँ, हाँ, वेरी इजीली। सो नो इशू ऑन दैट। मतलब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये खुल जाएगा और मैं वो भी चीज़ें एडिट कर सकता हूँ, तो वो सब हो सकता है यहाँ पे। नाउ लेट्स कंप्लीट दिस थिंग। मैं इसको लिस्ट कर देता हूँ, और लिस्ट करने के, लिस्ट या अनलिस्ट कुछ भी कर सकता हूँ, लिस्ट कर देता हूँ। और मैं एक और नया यूज़र बनाऊँगा जिससे कि मैं क्या फाइंड करूँगा, मैं फाइंड करूँगा रतलाम से नासिक के लिए। ओके, तो लेट्स ओपन वन मोर। We log out from Gold, login, sorry, sign up. तो हाँ, फ़ोन नंबर, ओके, रजिस्टर हो चुका है। मैं यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ इससे। हाँ,
जैसे कि मेरा लॉगिन हो चुका है। अब मैंने जैसे कहा था फाइंड राइट करूँगा यहाँ पे। अब फाइंड राइट करने के बाद जो मैंने आपको कहा था कि मैं क्या सर्च करूँगा, मैं सर्च करूँगा अपना रतलाम से नासिक। ओके, रतलाम से नासिक मैंने डाल दिया है। मैं पे जाता हूँ, जैसे कि मैंने कहा था तारीख 30 है। यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वजह इसकी जैसे कि वही है कि ये क्या है, ये पहले बता दूँ ये क्या है। ये मुझे बताता है कि मैं जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ वहाँ से जो भी रास्ता निकल रहा है, मतलब ऐसा होता है कि अगर जैसे कि जो हमारा जो राउट था जो हमने क्रिएट किया है राइट, वो है दिल्ली से मुंबई का। दिल्ली से मुंबई का जो पाथ रतलाम से होता जा रहा है, वो मतलब जो मेरे इनिशियल पोजीशन से होता जा रहा है, इनिशियल पोजीशन से वो रास्ता कितनी दूर है, मीन्स इसका वही है। तो मैं इसको बढ़ा देता हूँ, सर्च राइट नहीं आया तो शायद। ओके, सो वी हैव हियर यहाँ पे तो देख सकते हो ये इसने इंटरमीडिएट पाथ निकाल दिया है रतलाम से इतना। तो रतलाम से 5.056 किलोमीटर दूर है और अपना नासिक से ये 23.96 किलोमीटर दूर है। ओवरलैपिंग डिस्टेंस 578 किलोमीटर है। इनकी टोटल डिस्टेंस 1595 है, पर अपनी 578 किलोमीटर है, मतलब रतलाम से नासिक इतना दूर पड़ेगा। ओवरलैपिंग पाथ 578 कैसे कैलकुलेट हुआ, तो आपको याद होगा मैंने जो प्राइस डाली थी उस हिसाब से 578 किलोमीटर है तो इंटू 10 हो जाता है, तो 578 इंटू 0, सो राइट या सो माई फर्स्ट 531 इतना। तो अप्रॉक्सीमेट टाइम भी ये कैलकुलेट करके दे रहा है कि क्या होगा। तो देख सकते हो क्या होगा। तो जैसे कि मैंने सर्च तो इसमें किया है, लेकिन क्योंकि ये 1500 किलोमीटर की जर्नी है तो 30 को सर्च किया है, तो अप्रैल 30 का महीना होता है। तो जैसे कि देख सकते हैं हम अप्रैल 30 का महीना है और ये 1500 किलोमीटर की जर्नी है, तो डेफिनेटली ये 1 तारीख में इसलिए आ रहा है क्योंकि इसने उस टाइम को ऐड किया है कि कितना वक्त लग सकता है। ओके, सो 5:31 ऑफ PM उधर 7:58 ऑफ AM, तो मुझे इसको बुक करना है राइट। तो देख सकते हैं अभी मुझे मैप भी मिल रहा है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, देख सकता हूँ कि ये कहाँ पे शुरू हो रहा है और ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे क्लिक किया और ये देख सकते हैं आप यहाँ से शुरू हो रहा है, पर लेकिन मेरे लिए पास यहाँ से पड़ता है। तो जो रतलाम डाला था, हाँ पास यहाँ से पड़ता है और ये मेरा ओवरलैपिंग राउट है, नासिक यहाँ से पास पड़ेगा। तो मैं अगर यहाँ से बैठ के यहाँ पे उतर जाऊँ मेरा काम हो जाएगा। तो इस तरीके से 2 लोगों का फुलफिल हो रहा है और जो जिसने राइड क्रिएट करी है वो ऑन भी कर सकता है इस तरीके से। तो देख सकते हो यहाँ पे मेरे को व्हीकल की फ़ोटो दिख रही है, सॉरी फॉर बैड पिक्चर्स। ओके, यहाँ पे मुझे ड्राइवर की फ़ोटो दिख रही है और मुझे ये भी दिख रहा है कि इसका ईमेल वेरीफाई नहीं है, इसका फ़ोन वेरीफाई नहीं है, और डोंट लाइक टू टॉक वाइल ड्राइविंग, कंफर्टेबल विद स्मोकिंग। तो यूज़र ड्राइवर बता सकता है कि मुझे क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। तो इस हिसाब से जो राइड सर्च कर रहा है वो उसे अप्रोच करे या ना करे। यहाँ पे नोट्स फॉर राइड है, अगर मैं यहाँ पे नोट्स ये डाल देता तो यहाँ पे दिख जाता, अगर कोई ओनली लेडीज़ को ले आता है तो उस राइड में नोट्स चल सकता है कि ओनली लेडीज़, नहीं तो कुछ भी नहीं डाले। ओके, तो ये हमने जो फॉर्म भरा वहाँ से डेटा आ गया, नंबर पैसेंजर 1। ओके, क्रिएट राइड शेयरिंग रिक्वेस्ट सी हो गई, रिक्वेस्ट क्रिएट हो गई। यहाँ पे स्टेटस पेंडिंग आ रहा है। अब मैं वहाँ पे जाता हूँ और देखता हूँ वहाँ पे क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे मैं इस पेज में जाता हूँ, ऊपर जाके जाता हूँ राइड शेयर रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे ये क्या है, राइड शेयर ऑफर्स। अगर मानो कि मैं कोई एक राइड क्रिएट करता और मुझे उस पर कोई रिक्वेस्ट करता तो मेरे लिए तो ऑफर होता, तो मैं यहाँ पे जाता। पर मैंने यहाँ पे राइड शेयर रिक्वेस्ट क्रिएट करी है कोई रिक्वेस्ट, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और कन्फर्म राइड में क्या होगा, जो राइड कन्फर्म हो चुकी है, मतलब अगर सामने ने अप्रूवल दे दिया है तो वो उसमें आएगी। ओके, सो लेट्स गो टू राइड शेयर रिक्वेस्ट सी। हमारे पास यहाँ पे ये आ गया डाटा, ये आ गया, पेंडिंग है। तो यहाँ पे चैट का भी ऑप्शन दिया है। चैट को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सिंपल, मैंने फायरबेस का यूज़ किया है। फायरबेस में इजीली आईडी क्रिएट हो जाती है। आज के टाइम पे चैट इम्प्लीमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है, लाइव चैट, इसको भी देखेंगे। तो पहले मैं अप्रूव कर देता हूँ और पेमेंट का देख लेता हूँ कैसा कैसा होता है। सो वंस इट्स अप्रूव आई कैन ओनली पे व्हेन दैट इज़ अप्रूव्ड राइट। बिना अप्रूव करे मैं मतलब सामने वाला बोलता है कि ठीक है मैं रेडी हूँ ले आने के लिए इतने रुपये में, तो उसने अप्रूव कर दिया वहाँ से, तो मैं यहाँ पे पेमेंट कर पाऊँगा। सो लेट्स चेक देयर। ओके, तो हम जाते हैं उसी पेज में जहाँ पे किया है। तो जैसे कि यहाँ पे सो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा टॉगल ऑफर्स में। सो सी वी हैव
दिस। जैसे कि उस यूज़र का मैंने कोई फ़ोटो अपलोड नहीं किया तो उसका कोई फ़ोटो नहीं आ रहा है, नोट्स राइट पब्लिशर कुछ भी नहीं है, ये इसका पाथ है, ये इतना चलेगा मेरे साथ। मैंने कहा ठीक है भाई, जो भी है ये ऑफ़र है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको अप्रूव कर देता हूँ। यहाँ से मैं रिजेक्ट भी कर सकता हूँ, उसे रिजेक्ट दिख जाएगा, लेकिन क्योंकि मैंने व्यू कर लिया है तो उसे वहाँ पे स्टेटस दिख जाएगा व्यक्ति को कि हाँ किसी ने मेरा व्यू तो करा है। सो लेट मी रिफ्रेश, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो सी स्टेटस व्यू आ गया, क्योंकि उसने देख लिया उसको, ठीक है ऑब्वियसली। तो सबमिट किया और मैं वापस से उसमें जाता हूँ और यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो अगर मैं देखूँगा यहाँ पे see I have an option to pay, right? Option to pay how much? 5780। तो ओके, तो लेट मी गो टू द दैट व्यू जहाँ पे मुझे दिखेगा सी को पैसेंजर सिंघा 1035, ये पेमेंट नॉट डन येट। अब मैं पेमेंट कर देता हूँ तो देखना क्या होता है। और यहाँ पे मैंने ऑप्शन है को पैसेंजर में आ रहा है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये इसका राउट है, तो यहाँ से देखता हूँ किसका क्या क्या राउट है। यहाँ पे 4 पैसेंजर 5 जितने भी ऐड करना हो ऐड करता हूँ। यहाँ पे फ़ोटो नहीं अच्छी नहीं दिख रही ना, तो लेट मी अपडेट अ फोटो देन आई विल मेक, तो फिर पेमेंट करते हैं। तो डैशबोर्ड देखो, यहाँ पे भी एडमिन का नहीं आया है, वो एडमिन का आइटम तभी आएगा जब वो उसका रोल एडमिन का होगा। नो शिप राइट, एडिट फोटो, ऐड फोटो में जाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही अपडेट हो जाएगा ये रिफ़्रेश कर देगा पेज को और मुझे वहाँ पे दिख जाएगा या वी हैव अपडेटेड फ़ोटो, नो इशू। ओके नाउ राइट शेयर रिक्वेस्ट, राइट, क्योंकि मुझे यहाँ पे रिक्वेस्ट मिल जाएगी जो भी है। नाउ लेट्स गो टू हियर एंड जस्ट अपडेट इट, रिफ्रेश इट सो दैट वी कैन गेट व्हाट्स हैपनिंग देयर। तो यहाँ पे see we have this photo, payment not done yet, तो let's make a payment ताकि काम हो जाए। ये जाएंगे पे के बाद मैं चैट का बता दूंगा कि क्या है। सो लेट्स मेक अ पेमेंट। सो देख सकते हैं ईमेल वहीं से उठ के आ गया, मतलब पेमेंट भी कोई पेमेंट ईजी है आज के टाइम पे करना। तो यहाँ पे ईमेल जो भी यूज़र का था हमने, अब देख सकते यही ईमेल में डाला था वही उठ के आ गया, बस हमें प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद मैं नेट बैंकिंग में जाऊँगा, नेट बैंकिंग में SBI पे 5780, ये क्योंकि ये डेमो वाला है और डेफिनेटली ओरिजिनल नहीं है, तो सक्सेस ग्रांट करूँगा और इसी सक्सेस ग्रांट करूँगा। तो प्रोसेसिंग पेमेंट डू नॉट क्लोज द विंडो, पेमेंट डन, एंड यहाँ पे अपडेट हो गया 5780 का पेमेंट हो चुका है। लेट्स गो टू द क्रिएटर जिसने राइट क्रिएट करी उसके लिए कैसा भी हो जाएगा। आप पेमेंट डन फॉर 5780, हाँ इसने पेमेंट कर रखी है, यहाँ पे दिख रहा है मुझे इसका क्या है। अब इसके बाद ये डिलीट नहीं हो सकता, ठीक है। टॉगल ऑफर्स में नीचे आ जाएगा, चैट का भी है, तो लेट्स सी हाउ द चैट वर्क, राइट। तो 1 मिनट, लेट्स गो देयर। जैसे मैंने कहा था राइट शेयर ऑफर्स में हमने ऑफ़र क्रिएट करा है, तो यहाँ पे जाता हूँ और इसको इस तरफ किया, इसको इस तरफ किया, कि मुझे नहीं पता कैसा दिख रहा है कोई भी पर। ओके हाय हमारे पास यहाँ पे भी हाय आ गया। तो ये सिंपल फायरबेस का है, जिन मतलब काफ़ी इजी था इसको, इस एप्लीकेशन में सबसे इजी यही था कि ये चैट ऐड करने का और पेमेंट ऐड करने का। तो बस यहाँ पे जैसे कि चैट चल रहा है, पेमेंट हो चुकी है और यहाँ से हो चुका है। और फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और लेट्स मेक वन मोर राइड एंड सी, और इसका एक और फीचर देखते हैं, ठीक है। इस बार थोड़ा सा और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो इस बार हम एक और राइड क्रिएट करते हैं। चलिए ऑफर राइड में जाता हूँ। ऑफर राइड में मैं इस बार कहाँ पे जाऊँ, तो मैं इस बार एक काम करते हैं, इंदौर से
इस बार इंटरमीडिएट पोजीशन पे ऐड करते हैं। तो इस बार हम इंदौर से कोटा होते हुए दिल्ली जाएंगे। तो इंदौर से नॉट कोटा, कानपुर होते हुए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जितने चाहे उतने इंटरमीडिएट पोजीशन ऐड कर सकता हूँ, नो इश्यूज़, राइट। सी इसने ड्रॉ कर दिया। अब डू आई वांट टू, क्या मैं एक और ऐड करना चाहता हूँ, आगरा होते हुए भी जाते हैं, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। आगरा होते हुए भी जाएंगे, दैट वुड बी ग्रेट, या। सो I-20 नंबर ऑफ पैसेंजर 4, हाँ पता ना, ओके। सो लेट्स मेक इट ऑल्सो फॉर 30 अप्रैल, क्योंकि पूरा उल्टा ही है। सो इसका मैं कहता हूँ 3000। नोट्स कुछ भी नहीं रखते, ये एक बात है। अगर यहाँ पे मल्टीपल राउट आते हैं तो मल्टीपल राउट दिखते हैं और हम स्विच कर सकते हैं। मैं मल्टीपल राउट वाला भी दिखाऊंगा, ओके। तो पब्लिश राइट, तो कि राइट यहाँ पे पब्लिश हो गई। सो इट्स इंदौर टू दिल्ली, सी देखते हैं कैसा दिखता है वहाँ पे। सो अनलिस्टेड है, नो इशू, देख सकते हो यहाँ पे दिख रहा है मुझे इंदौर, कानपुर, आगरा, दिल्ली, और यहाँ पे मुझे मैप में दिख रहा है। आई कैन एडिट दिस थिंग वेरी इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका मैं ये खिसका दूँ, मैं खिसका दूँ, कोई ऐसा इशू नहीं होगा, ओके। टॉगल ऑफर्स में तो कुछ आना है ही नहीं, तो नो प्रॉब्लम। यहाँ पे सिर्फ ये व्यू मोड में मुझे एडिट करने के लिए यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो अब क्यों ना हम सर्च करते हैं राइट को और देखते हैं कि उसमें क्या ऐसे ऑपरेशंस है कि हम उसको चेंज कर सकें। और इसके बाद नेक्स्ट इटरेशन जो होगा उसमें हम कुछ ऐसे बनाएंगे, पर मैं आपको इंटरमीडिएट पोजीशन के पॉइंटर्स चेंज करके बताऊंगा। मींस नॉट डिपेंडेंट कि जहाँ पे इस मैप ने हमें पॉइंटर बना के दिया वहीं पे रहे। मैं अगर पॉइंटर की पोजीशन चेंज करता हूँ तो राउट भी चेंज होगा। तो 1 मिनट, ओके। तो मैं अब जाता हूँ वहाँ पे, जैसे कि ये क्या था, अब मैं कहाँ से सर्च करूँ, ओके। सो झांसी से मैं सर्च करता हूँ भिंड, ओके। झांसी से मैं अलीगढ़ के लिए जाता हूँ। अगर मुझे कोई व्यक्ति झांसी से उसे अलीगढ़ जाना है, उसे ये राइड मिल जाती है, तो ही कैन रियली गो देयर, राइट। झांसी से अलीगढ़, तो इसको सर्च करते हैं। झांसी से अलीगढ़ सर्च करते हैं, फाइंड राइट, ओके। झांसी अलीगढ़, नाउ लेट्स गो टू द मैप। सी मैंने वहाँ पे बनाया और यहाँ पे पॉइंटर बन के आ गया। ये एक और इसका बेनिफिट है, और एक और बेनिफिट इसका ये भी है कि मैं इस पॉइंटर को मूव कर सकता हूँ यहाँ पे, इसको यहाँ पे। सो जैसे मैंने कहा था, सेम चीज़ होती है मेरी राइड क्रिएटिंग के टाइम पे। वो रह गया बताना कि वहाँ पे जो इंटरमीडिएट पॉइंट बने थे मैं उन्हें भी मूव कर सकता हूँ, और उस हिसाब से वो राउट चेंज होता रहेगा डिपेंडेंट ऑन दैट, ओके। तो उसको भी करेंगे अगले इटरेशन में। तो यहाँ पे मैं चेंज किया ओके, झांसी टू अलीगढ़, थोड़ा सा जैसा हो सकता था। लेट्स पुट द डेट 30, नो इशू, राइट। लेट्स मेक इट 50, लेट्स ट्राई फॉर 50। आता है क्या? नहीं आया। लेट्स मेक इट 200। ओके शायद ओके, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने उसका स्टेटस चेंज नहीं किया था। तो लेट मी जस्ट चेंज इट्स स्टेटस देयर नाउ। ओके, नाउ इट्स लिस्टिंग, राइट। आई थिंक अब 50 या 100 में ही आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ओके, वी हैव दिस। सी मैं यहाँ पे हूँ और ये सबसे नियरेस्ट पॉइंट ये है, तो मैं इसे खोलता हूँ। मुझे ये 3 इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। टोटल राउट डिस्टेंस है 1314 किलोमीटर,
और ये मेरे इनिशियल पॉइंट से दूर है 57 किलोमीटर, मतलब झांसी से 57 किलोमीटर दूर है ये पाथ, ये झांसी से लगभग 57 किलोमीटर दूर है ये। और अलीगढ़ जो ये पॉइंट था, अलीगढ़ से ये ब्लू वाला जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वो लगभग 42.614 किलोमीटर दूर है। ओवरलैपिंग डिस्टेंस है 555, तो प्राइस भी गया 5550 माई फर्स्ट। तो इसने तारीख भी कैलकुलेट कर ली कब वहाँ पे पहुँचेगा। ओके, तो 30 तारीख को 10:46 PM पे निकल रहा है, तो डेफिनेटली ये 1 तारीख को ही हमें पहुँचेगा। कहाँ पे? झांसी पे, झांसी से अलीगढ़ जब हम जा रहे हैं, क्योंकि हाँ 2-3 घंटे लग ही जाएंगे उसमें डेफिनेटली। तो 1:49 PM और 3:41 AM तक वहाँ पहुँचा देगा, तो बेटी बढ़िया स्पीड भाई। तो यहाँ तक, और व्हीकल इन्फो, ड्राइवर इन्फो मुझे मिल गया। और यहाँ पे हाँ मैं चेंज कर सकता हूँ इसे, तो लेट मी चेंज इट झांसी। तो यहाँ पे जो हुआ, जैसे कि मैंने वहाँ पे बाद में नाम चेंज कर दिया था, मैंने पॉइंटर से चेंज किया था, तो उससे क्या हुआ कि जो मैंने नाम डाला था वो हट गया। और यहाँ पे इसने खुद पता लगाने की कोशिश करी कि आपने ये लेटर लॉन्गिट्यूड सेट किया है, तो आप किस जगह पर हो। सो क्रिएट राइट शेयरिंग रिक्वेस्ट, सो सेम प्रोसीजर, इट्स क्रिएटेड राइट झांसी। और ये स्टेटस पेंडिंग, तो सेम मैं क्रोम में जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और टॉगल, जैसे कि इस पेज को रिफ्रेश नहीं किया गया, तो डेफिनेटली टॉगल ऑफर्स में आ ही जाएगा, क्योंकि तो वी हैव दिस ऑफर ऑफ दिस थिंग यहाँ से, जैसे कि झांसी 204216 इतना है। लेट्स अप्रूव इट। मैं अप्रूव क्यों कर रहा हूँ बताना चाहता हूँ आपको। सबमिट, हाँ इट्स डन राइट। ओके, सो लेट मी शो मैं क्यों कर रहा था ऐसा, उसका एक रीज़न है। इसमें जियो कोडिंग और रिवर्स जियो कोडिंग दोनों का यूज़ हुआ है। मतलब एक में क्या होता है कि आप नाम डालते हो और उससे आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मिलता है, और दूसरा क्या होता है कि आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देते हो और उससे आपको नाम मिलता है, तो दोनों अलग है। इसमें दोनों का ही यूज़ हुआ है। सो राइट शेयर, जैसे कि मैं ये तो ऑफर्स में, जैसे कि मैं भी क्रोम में हूँ, तो ये राइट शेयर ऑफर्स में आएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे एक एरो आ रहा है, ठीक है। लेट मी शो यू वन थिंग। हाँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने मैसेज किया था 8 मिनट होगा इस मैसेज को करे हुए। ओके, मैं एरो चेंज करूँगा, मैसेज चले आएंगे, क्योंकि अब इसके जितने मैसेजेस हैं जो इंदौर से दिल्ली वाला है उसके ही आएंगे मुझे मैसेजेस। सो काइंड ऑफ इसमें व्यू स्टेट मैनेजमेंट व्यूएक्स का यूज़ किया है, जो कि इस काम को एकदम इजी वाला कर देता है। सो इट्स अप्रूव्ड। लेट मी, तो मैं पेमेंट कर देता हूँ, पेमेंट क्रिएट कर देता हूँ। सो मे बी अगर यहाँ पे चले जाऊँ, तो यहाँ पे मेरे पास ये आ जाएगा ऑप्शन, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा तो आ गया। मैं पे कर सकता हूँ, इसमें भी चैट का वही है, अगर यहाँ पे कोई चैट होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। तो दैट तो मतलब, तो जैसे ही आप चेंज करोगे तो चैट का कंटेंट भी चेंज जाएगा सेम, और पेज रिफ्रेश भी नहीं हो रहा है। सो तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं। तो देख सकते हैं इस बार भी ईमेल फिर से उठ के आ गया। सो पेमेंट करता हूँ, प्रोसीड, सेम स्टेप्स, 5550 पेमेंट थी, और इट्स डन। ओके, इट्स डन। सो डेफिनेटली ये है, तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। और अगर मैं अपने कन्फर्म राइट्स में जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे दिख जाएगा, मैं चैट कर सकता हूँ, और जितना भी कन्फर्म राइट में जो भी कन्फर्म राइट है वो मिल जाएगी। प्रोफाइल्स में प्रोफाइल में जाऊँगा तो मुझे प्रोफाइल दिख जाएगी, और बताएगा फ़ोन वेरीफाई है कि नहीं, ईमेल वेरीफाई है कि नहीं, तो इस हिसाब से उस यूज़र को बिलीव करना है कि नहीं करना है वो मिल जाएगा। योर राइट्स, इस यूज़र के मैंने रिसेंटली क्रिएट किया, इसमें कोई भी राइट क्रिएट नहीं करी है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। राइट शेयर रिक्वेस्ट जो मैंने क्रिएट करी वो, राइट शेयर ऑफ़र क्रिएट ही नहीं करे। डैशबोर्ड में था ही सही, और मैंने प्रेफरेंस के बारे में बताई, इसका तो व्हीकल भी नहीं है, तो नो इशू। तो कुछ यही इसी तरीके से काम करता है। तो इसमें मेन चीज़ जो थी वो दिखाने के लिए वो था गूगल S2 का यूज़, वो ओवरलैपिंग दिखाने के लिए। इनिशियली ये कोशिश थी, इनिशियली मैं
जो अपना फॉर्मूला होता है डिस्टेंस कैलकुलेट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, जो हमने स्कूल में सीखा है उससे हम कैलकुलेट करते, पर वो बहुत ज़्यादा ही बुरा हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा ही उसकी स्पीड कम थी और वो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम, मतलब कि वो बिल्कुल भी रिलायबल चीज़ नहीं है। तो इसमें जो यूज़ हुआ है गूगल S2 वो मुझे हिल्बर्ट कर्व का यूज़ करता है। हिल्बर्ट एक स्पेस फिलिंग कर्व है, हिल्बर्ट एक स्पेस फिलिंग कर्व है जो कि हमें 1D में जैसे कि हम रेंज क्वेरीज कर सकते हैं बहुत ईजीली, रेंज क्वेरीज कर सकते हैं और रेंज क्वेरीज कर सकते हैं, वैसे ही 2D में रेंज क्वेरीज करना बहुत मुश्किल होता है। पर विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्टल्स, जैसे कि आपने सुना है कि 2.5D 3D नहीं है 2.5D फिर 1.5D, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा डायमेंशन है, मतलब 2D टोटल नहीं है। तो काइंड ऑफ जो हिल्बर्ट कर्व है वो मुझे एबिलिटी देता है कि मैं जो 2D मतलब कि जैसे कि जो लेटेड लॉन्गिट्यूड होते हैं वो तो x और y में होते हैं, x और y में होते हैं, पर मैं उनको कैसे हिल्बर्ट कर्व की मदद से उन्हें एज अ सिंगल में ही मान के उनके ऊपर क्वेरी कर सकूं और मुझे उतनी ही एफिशिएंट तरीके से क्वेरी कर सकूं जैसे कि मैं एक सिंपल में करता हूँ, सिंपल 1 2 3 में कैसे क्वेरी करता हूँ वैसे कर सकूँ। तो उसका मुझे गूगल S2 का सहूलियत मिला। इसमें ऑथेंटिकेशन के लिए JWT यूज़ हुआ है विद रिफ्रेश टोकन्स। JWT की लिमिट है 5 मिनट्स एंड जो रिफ्रेश टोकन है उसकी लाइफ है 6 मंथ्स। ओके, तो ये इसका मेन था। इसके अलावा जैसे कि नेक्स्ट इटरेशन में क्रिएट राइट में मैं बता देता हूँ और क्या हो सकता है। फॉर राइट तो फिर से करते हैं, इस बार इंदौर से उदयपुर। जयपुर देखते हैं, जयपुर। ओके, सो जयपुर हो गया। अब मैं यहाँ पे क्यों ना आगरा के थ्रू जाऊँ, जो कि लंबा पाथ होगा डेफिनेटली, क्योंकि आगरा अपना जयपुर से भी आगे। सो यहाँ पे इसने बनाया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मानो कि मुझे इस रास्ते से नहीं जाना, मुझे मोरेना से जाना है, तो मैं सिंपली इसका यहाँ पर शिफ्ट कर दूंगा और ये इसने कैलकुलेट कर लिया। यही शिफ्ट नहीं हो सकता, यहाँ पे 10 इंटरनेट पोजीशन ऐड कर सकता हूँ और इसको भी शिफ्ट कर सकता हूँ। तो काइंड ऑफ इस ऐप का जो बेनिफिट है वो यही है कि राइड पूलिंग को, कार पूलिंग को प्रमोट करना। और जो ब्लाब्ला कार का क्लोन था वो भी मैप में इतना ज़्यादा इंटरेक्टिविटी नहीं देता था जो मैंने देखा था, और मेरा वही इंटेंशन था कि कैसे मैं इंटरेक्टिविटी इसमें बढ़ा सकूँ, वही मेन इंटेंशन था। और ये लाइव लोकेशन भी मुझे देता है कि यहाँ पे क्लिक करूँगा तो लाइव लोकेशन ड्रॉ कर देगा, पर क्योंकि मैं भी लैपटॉप में हूँ तो ये मुझे कभी भी एकदम बिल्कुल एक्यूरेट लोकेशन नहीं देता, तो बिल्कुल भी भरोसे लायक नहीं है कि लाइव लोकेशन यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे भेज रहा है। हाँ, कभी कभी सही देता है, कभी कभी बिल्कुल भी सही नहीं देता है। जैसे कि अब देखते हैं कहाँ पे दे रहा है ये, तो ओके अभी तो ये एकदम करेक्ट दे रहा है, नो इशू। तो मैं इसे इंटरेक्टिविटी चेंज कर सकता हूँ और एडिट में भी, मैप में भी सेम चीज़ें, तो यही है। ओके, सो यही था। और अगर मैं थ्योरी की बात करूँ तो ओके